देखिए बच्चों, क्लास 6 आज ये 11.4 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसको हम पार्ट सेकंड बोल रहे हैं। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में कुछ फॉर्मूले थे, कुछ एक्सप्लेन किया था हमने, और आज हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये पेज नंबर है आपका 142। तो ये भी देख लीजिए, 142 बुक में आप निकाल लें इसको। देखिए 11.4 फॉर्मूले ऑलरेडी पार्ट 1 में है। तो फर्स्ट में पूछा है डिफ़ाइन। तो डिफ़ाइन कीजिए काइट, तो यानी डेफिनेशन लिखनी है, काइट की डेफिनेशन। बी पार्ट में रोम्बस और सी पार्ट के अंदर ट्रेपेजियम। तो तीनों की डेफिनेशन आप देखोगे तो आपके बुक के अंदर है। आप देखिए पेज नंबर 141 पर काइट की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद रोम्बस की डेफिनेशन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ही दी हुई है, जहाँ पर ये एक्सरसाइज है उसके ठीक ऊपर रोम्बस लिखा हुआ है, उसको आप नोट करेंगे। इसके बाद ट्रेपेजियम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी, पीछे जाओगे 141 पेज पर तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। और ये याद भी रखनी है आपको, पहला क्वेश्चन में केवल डेफिनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं आगे कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल का एक डायग्राम बनाइए। तो ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, किसी भी तरह का बना सकते हो। ड्रॉ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल ड्रॉ कीजिए। तो डायगोनल भी ड्रॉ हो गए। नेम देम, उनका नाम लिखिए। तो पहला नाम है AC डायगोनल का और दूसरा नाम है BD। तो ये हो गए उनके नाम। इज़ मीट ए पॉइंट ऑफ डायगोनल इन इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी जहाँ पर डायगोनल मिलते हैं ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑब्जर्व ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना है और फिर इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देनी है। इस तरह का कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, फिगर आपके बुक में दी हुई है। फर्स्ट वाला देखिए, इट इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्या ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एंगल जो हैं वो क्या हैं, 180 से छोटे हैं, ठीक है ना, 180 से छोटे इसके एंगल हैं। तो ये बात आप यहाँ पे लिख दोगे। इसका फिर बी पार्ट में पूछा नेम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ये साइड और ये साइड का नाम लिख लो, कोई से भी दो। तो एडजेसेंट साइड के नाम हैं AB और BC। सी पार्ट, नेम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड के हमको नाम लिखने हैं। तो हमने लिख दिया AB एंड CD, ये अपोजिट साइड है। इसको और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। डी पॉइंट है नेम ऑफ ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ऑल पेयर यानी सभी पेयर लिखिए इसके एडजेसेंट साइड के डी पार्ट में। तो डी पार्ट में आप सभी पेयर लिखोगे तो AB के साथ BC एक पेयर ये हो गया, BC के साथ BC के साथ CD और CD के साथ DA और DA के साथ में AB, ये इसके सभी पेयर हो गए। इसी तरह से आप बना लोगे क्वेश्चन नंबर E वाला, आप खुद से करो, डू सेल्फ, अपने आप से करो इसको। F वाले पार्ट में क्या करना, नेम ऑफ एडजेसेंट साइड, ये भी आपको खुद से ही करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। EF G, अब आ गए हम G पर। G है नेम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट साइड के एंगल, अपोजिट साइड लिखनी है, उनके नाम लिखने हैं। नेम ऑफ द पेयर ऑफ, G के बाद आ गया H, नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो आप देखोगे इसमें सभी पेयरों के नाम लिखने हैं। ये नेम ऑल द पेयर ऑफ, अच्छा एंगल लिखने हैं, तो एंगल लिख लोगे। देखिए A एंगल के एडजेसेंट एंगल है B और B के है C। इस तरह से C के D, यानी जिनमें एक साइड कॉमन होती है, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद D के है एंगल A, एक ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी को कंप्लीट करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो A वाला देखिए, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है
ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ क्या आएगा, 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। बी, ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। सी पार्ट, सी है ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, नो 3 पॉइंट आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर नहीं होते। इसके बाद डी अगर हम देखें तो डी में क्या पूछा गया है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ई वाला द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, ई पार्ट यानी कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, अभी पीछे निकाला था, तो ये फिल इन द ब्लैंक हैं। इसके बाद ई के बाद फिर एफ, आसान से एक्सरसाइज है तो डेफिनेशन पर थी, आपको कर लेनी चाहिए थी। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी अपोजिट एंगल कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो अपोजिट एंगल 2 होते हैं। इसके बाद जी और लास्ट है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज द लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट, जॉइन 2 अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ये आ जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका 4 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है 5, और ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है। देखो स्क्वायर के लिए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल में लिखना है अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल और डायगोनल इक्वल। इसके बाद पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। और लास्ट बचता है रोम्बस। रोम्बस के लिए अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड का इसके तो सभी साइड इक्वल होती हैं, और एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। इस तरह के ये फिल करने हैं और ये अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। नोटबुक अपनी कंप्लीट करो।